This was my drawing 2 years ago and these are my recent illustrations. So मैंने इस स्टेज से अपनी illustration skills को कैसे improve किया? Well, it all has to start with anatomy. I know anatomy सुनते ही दिमाग में confusion, fear और एक idea आता है कि anatomy तो complex है, which it is, लेकिन मुझे लगता है if drawing is something जो तुम्हें seriously करना है, then anatomy has to be one of your primary focus of practice. अब anatomy में बहुत सारे components आते हैं, हेड, टॉर्सो, आर्म्स, लेग्स, मसल्स के नाम, बोन्स, फंक्शन। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। बट विदाउट क्रिएटिंग केओस, ट्राई टू फोकस ऑन वन पार्ट। इनिशियली जब तुम एनाटमी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश करो कि किसी एक कंपोनेंट से अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्कल एनाटमी से अपनी स्टडीज स्टार्ट करी थी। स्कल इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स टू स्टार्ट स्टडिंग एनाटमी, क्योंकि मोस्टली इलस्ट्रेशंस या एनिमेशंस में कैरेक्टर का हेड और फेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स। किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन और ओवरऑल हेड प्रोपोर्शन या स्टाइलाइजेशन को समझने के लिए स्कल एनाटमी एज वेल एज फेस मसल एनाटमी समझनी ज़रूरी है। बट एनाटमी स्टडीज़ करे कैसे? स्टार्ट विथ 100 हेड्स चैलेंज। अगर तुम आर्ट ट्यूटोरियल्स देखते हो, देन यू माइट हैव केम अक्रॉस 100 हेड्स चैलेंज, जिसका बेसिकली मतलब है कि तुम 10 हेड्स डेली ड्रॉ करोगे 10 दिन के लिए, एंड बाय द एंड ऑफ द 10th डे तुम एटलीस्ट 100 हेड्स बना चुके होगे। नाउ पर्सनली मैंने ये चैलेंज 10 दिन में नहीं किया था, मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना लगा था 100 हेड्स बनाने में। बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ यू नो, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एज वेल, तो कॉलेज असाइनमेंट्स और आर्ट प्रैक्टिस दोनों में ही टाइम मैनेज करना था। सो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि 10 दिन में ही चैलेंज कंप्लीट करना है, बट एम इज टू मेक 100 हेड्स फॉर द प्रैक्टिस। वंस यू आर कॉन्फिडेंट इन स्कल्स, तुम अब ये कॉन्फिडेंस कैरी ऑन कर सकते हो ऑन लर्निंग डिफरेंट पार्ट्स लाइक टॉर्सो, नेक, आर्म्स, लेग्स। एनाटमी में तुम्हें ज़रूरी नहीं सारे मसल्स के नाम याद हो, ऑल्दो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि अगर तुम्हें नेमिंग अच्छे से पता हो तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द कनेक्शंस। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, एनाटमी स्टडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोन एंड मसल कनेक्शंस को समझना एंड द वे द एंटायर बॉडी फंक्शंस। हर मेजर मसल्स के फंक्शंस को समझना इज़ रियली हेल्पफुल। ऑफ कोर्स एनाटमी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम एक बार में सीख लोगे, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। इनफैक्ट अभी भी आई डू स्टडी एनाटमी ऑलमोस्ट डेली फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। वंस यू आर कॉन्फिडेंट विद एनाटमी ड्राइंग्स, तुम्हारे कैरेक्टर ड्राइंग्स में तुम्हें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। When you look at the drawings from a professional artist, you realize कि character drawings में anatomy का बहुत बड़ा रोल है, and it also plays a major role in determining कि तुम्हारी illustrations की quality क्या होगी। Which brings me to the second point, that is colors. Now that you have drawn your characters by practicing figure drawings, colors are really important अगर तुम्हें एक good quality illustration बनानी है। But wait, there is a catch. If you look at all these professional artists illustrations, colors के अलावा भी there seems to be something जो पूरे colors को balance कर रहा है, which is values. Values are basically the darkest and brightest range of a hue, which is color. But how will it impact your illustrations? Well, no matter अगर तुमने perfect color schemes use की है to create the illustration, but अगर values सही नहीं होंगे, then the colors would not work at all. Hence, painting के वक्त हमेशा अपने canvas को black and white में check करते रहो that the values are working. Values will create areas of contrast, और correct use of values से ही तुम अपने illustration को balance कर पाओगे. Look at these two paintings. Both of them might look good at first glance, but जब मैं इन्हें black and white में analyze करूँगा, you can clearly see the difference. It's pretty clear कि using values artist ने painting में contrast create किया है. Moreover, फ्रंट में डार्कर वैल्यू, मिड ग्राउंड में मिड टोन्स और बैकग्राउंड में लाइट वैल्यूज प्लेस किए हैं, which enhances depth. I will also suggest a very helpful tutorial जो तुम चेकआउट कर सकते हो, which would give you more idea on how values work. Link would be in the description. Once the values are in check, मैं अपने illustration में harmonizing colors को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, using 60-30-10 rule, which basically means 60% of the illustration will have a dominant color, 30% would be secondary color और आखिरी का 10% would be accent color. मैं illustrations बनाते वक्त इस रूल को एज अ गाइड यूज़ करता हूँ to correctly pick colors for my canvas. If you look at classical paintings, ये रूल तुम्हें most of the paintings में दिख जाएगा. Finally, I would say कि experimentations करते रहो with colors, क्योंकि art is all about expression. जब तुम regularly illustrations बनाते जाओगे, you will develop your own taste for colors. अब लाइटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है विच वुड नीड अ वीडियो ऑफ इट्स ओन, बट अगर लाइटिंग से रिलेटेड क्विक टिप देनी हो मुझे, इट वुड बी टू लुक एट लाइट एज अ शेप.
जब भी रियल लाइफ रेफरेंसेस को तुम एनालाइज करोगे फ्रॉम फोटोग्राफ्स या फिर इन रियलिटी, लाइट को हमेशा एज अ शेप परसीव करो. डोंट गेट कंफ्यूज इन अ लॉट ऑफ सॉफ्टर ट्रांजिशंस. रेफरेंसेस को ब्रेक डाउन करो इन सिंपल लाइटिंग शेप्स. In this illustration, you can clearly see artist ने lighting को as a shape render किया है, which increases the clarity and the mood of the painting. Similarly, I try to use lighting as a shape in my illustrations too. But how to practice this stuff? Well, किसी भी reference को या अपने favorite artist के illustration को simply 3 values में divide करने की कोशिश करो using thumbnail sketches. इस practice में हम rendering पे focus नहीं कर रहे हैं, instead simplification of the shapes पे focus रहेगा. I would suggest more than 3 values wouldn't be required for this practice. By doing this exercise, तुम अपने brain को train कर सकते हो to look at lighting as shapes. And speaking of shapes, एक और concept which can drastically improve your illustrations are edges. Edges are one of those things जो तुम्हारे illustrations को एक painterly touch दे सकता है. अगर तुमने Instagram पे मेरे illustrations देखे होंगे, you might have noticed कि I tend to focus more on the painterly style of illustrations. And by focusing on edge control, तुम अपनी rendering skills भी improve कर सकते हो. There are mainly 2 types of edges. Hard edge, जहाँ पे एक कलर से दूसरे कलर में या एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच की ट्रांजिशन हार्ड एज्ड होती है या डिस्टिंक्ट होती है. Whereas soft edge, जहाँ पे ट्रांजिशन बिटवीन एजेस थोड़ी स्मूथ होती है. A lot of beginners make this mistake, that is rendering के वक्त एयर ब्रश या सॉफ्ट ब्रश से रेंडर करना. Now using airbrush itself is not wrong, लेकिन बहुत बार बिगनर वर्क्स में एक फेडेड और एक सॉफ्टर लुक आता है विच मेक्स द पेंटिंग लुक मडी, और ऐसा ओवर यूज ऑफ सॉफ्ट एजेस के कारण होता है. इलस्ट्रेशंस में हार्ड एज और सॉफ्ट एज दोनों का यूज करके अपने पेंटिंग्स को रेंडर करने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल, पेंटिंग्स के उन एरियाज में जहाँ सिमिलर वैल्यू ग्रुप्स है या जो एरिया फोकल पॉइंट से दूर है, उनमें एजेस को स्मच करके सॉफ्टर ट्रांजिशन बना सकते हो, जो कि मैंने इस पेंटिंग में और वेरियस अदर इलस्ट्रेशंस में किया है. So all in all, there are a lot more components जो better illustrations बनाने में help करते हैं, like composition, perspective, poses, mood, theme, camera angles और भी बहुत कुछ which would be difficult to explain in one single video. But if you want a part 2 for this topic, then do comment down below and I will try to make it. Personally, मैंने अपनी drawings या illustration improve करने के लिए basics पे focus किया है and I continue to do so. Whether it's animation or illustration, anatomy, shape, perspective, color theory, ये सारे components are really helpful to make better quality art. In the end, I would say keep experimenting, keep practicing and just keep drawing.